कठिन परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए खड़े रहने वाले सरहद के रखवालों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। बीएसएफ के फ्रंटियर मुख्यालय परोड़ा में टीकाकरण के अभियान का शुभारंभ हुआ, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अलावा बीएसएफ के डॉक्टरों ने भी जवानों को कोरोना का टीका लगाया। कोरोना महामारी से बीएसएफ के काफी जवान भी कोरोना की चपेट में आ गए थे। टीकाकरण का विशेष अभियान का उद्घाटन बीएसएफ के आईजी एनएस जम्वाल ने किया। जम्मू में एटीएम गार्ड की कथित निर्मम हत्या के आरोप में गिरफ्तार बांदीपुरा के 2 युवकों के परिवार वालों ने उनको निर्दोष बताया है। परिवार वालों का कहना है कि दोनों युवक निर्दोष हैं और वो ये घिनौना कार्य नहीं कर सकते। वहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस से अनुरोध किया कि पुलिस इस मामले में निष्पक्षता से जांच करे, क्योंकि ये सवाल दोनों के उज्जवल भविष्य का है। वहीं परिजनों ने कहा कि ये हमारी कल्पना से परे है कि हमारे बच्चे ऐसा अपराध कैसे करेंगे। इस साल की बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए 6 लाख श्रद्धालुओं के लिए प्रबंधन किए जाएंगे। सरकार ने बालटाल मार्ग पर पर्याप्त रेलिंग लगाकर पूरे मार्ग को पक्का करने का फैसला किया है। यात्रियों की सुविधा के लिए मार्गों का विस्तार करने, रेलिंग लगाने, बालटाल मार्ग पर प्री फैब्रिकेटेड टाइल्स लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कश्मीर घाटी के विश्व पर्यटन स्थल गुलमर्ग में 4 दिवसीय स्नो स्कल्पटिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में कश्मीर घाटी के विभिन्न जिलों से 30 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया गया, जो शौकिया और पेशेवर मूर्तियों दोनों में भाग लेंगे। प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में टीम की तरह और सोलो प्रतिभागी की तरह कंपटीशन में भाग लेंगे। डायरेक्टर टूरिज्म श्रीनगर निसार अहमद वानी व अन्य अधिकारियों ने श्रीनगर में प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला डोडा में 11वें नेशनल वोटर्स डे के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के चिन्हित करने और नए चुनावी मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका थीम था मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड एंड विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। इस मौके पर डीसी डोडा डॉक्टर सागर गीडाई फोर्ड मुख्य अतिथि थे। वहीं डीईओ डोडा ने कहा कि हमें चुनावी भागीदारी के बारे में नए मतदाताओं को शिक्षित और जागरूक करना है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 64 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 83 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 1929 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला जम्मू रहा, जहां कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 25 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 39 नए मामले सामने आए। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,24,083 हो गया है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के अलावा मुंबई में भी आंदोलन हो रहा है। ऑल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में नासिक से पैदल चलकर हजारों की तादाद में किसान मुंबई पहुंचे थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और अध्यक्ष शरद पवार जहां किसानों के बीच पहुंचे, पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इस ठंडे मौसम में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले 60 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने इनके बारे में जानकारी ली? क्या ये किसान पाकिस्तान के रहने वाले हैं? प्रधानमंत्री के साथ साथ शरद पवार ने राज्यपाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदय को कंगना से मिलने का वक्त है, लेकिन वो हमारे किसानों से नहीं मिल सकते। महाराष्ट्र ने ऐसा राज्यपाल पहले कभी नहीं देखा। यहाँ आना और आपसे मिलना राज्यपाल की नैतिक जिम्मेदारी थी। जम्मू में पावर एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले 23 सालों से जो डेली वेजेस हैं, वो अभी भी डेली वेजेस की तरह ही कार्यरत हैं। उन्हें न्याय की जरूरत है। इन्हीं डेली वेजेस की वजह से पावर सप्लाई 24/7 जम्मू संभाग में दी जा रही है। इतनी भारी बर्फबारी बारिश में ये डेली वेजेस फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। सरकार को जल्द से जल्द इन्हें रेगुलराइज करना चाहिए और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करना चाहिए। यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नेशनल वोटर्स डे के भव्य कार्यक्रम के दौरान
राष्ट्रीय मतदान दिवस समारोह के नेतृत्व करते हुए प्रतिज्ञा दिलवाई। इस मौके पर उन्होंने निर्वाचन भवन का उद्घाटन किया। वहीं चुनाव प्रक्रिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए उपराज्यपाल ने अधिकारियों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को शुभकामनाएं। हमारे इस देश में विविधता से समृद्ध कई त्योहारों के साथ हमारे राष्ट्र त्योहारों को सभी लोग बड़े ही देशभक्ति के साथ मनाते हैं। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस का राष्ट्र पर्व भी हम पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। हमने राष्ट्र ध्वज तथा संविधान के प्रति सम्मान व आस्था व्यक्त करते हैं। वहीं कोविड-19 के बारे में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दिन रात परिश्रम करते हुए कोविड वायरस को डीकोड करके तथा बहुत कम समय में ही वैक्सीन को विकसित करके हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी मानवता के कल्याण हेतु एक नया इतिहास रचा है।